वेलकम टू प्रेप फॉर पीक। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की बहुत ही शानदार रचना कड़बक के बारे में। पहला भाग, प्रथम पद और उसकी पंक्तियों का विश्लेषण। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोए बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कवि मोहम्मद जायसी जी की केवल एक ही आंख थी, लेकिन उनके अंदर गुणों का कोई अंत नहीं था। जिसने भी उनकी कविता सुनी वो बस मंत्रमुग्ध हो गया। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन ह कलंक कीन ह उजियारा। ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में बिल्कुल चांद की तरह बनाकर भेजा है। देखिए, चांद में भी तो एक काला दाग होता है ना, लेकिन क्या उस दाग से उसकी रोशनी कम होती है? बिल्कुल नहीं, उसकी चमक तो पूरी दुनिया को रोशन करती है। ठीक वैसे ही कवि के शरीर में कमियां जरूर हैं, लेकिन उनके ज्ञान का उजाला हर तरफ फैल रहा है। जगत सूझा एकई नए नाहा, उआ सूक अस नखतन माहा। यहाँ एकई नए नाहा का मतलब है एक आंख, और सूक का मतलब है शुक्र तारा। जायसी जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी उस एक ही आंख से इस पूरे संसार को बहुत गहराई से देख और समझ लिया है। जैसे आसमान में सारे तारों के बीच शुक्र तारा सबसे अलग चमकता है, वैसे ही वो भी चमक रहे हैं। ये असल में शारीरिक दृष्टि पर हमारी आध्यात्मिक दृष्टि यानी मन की आंखों की जीत को दर्शाता है। जौ लही अंबही डाभन हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। डाब का मतलब होता है आम के फल पर लगने वाला वो काला दाग। जब तक आम में वो काला दाग नहीं लगता ना, तब तक उसमें वो मीठी सी खुशबू और वो मिठास नहीं आती। ये हमें एक बहुत ही गहरी बात बताता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें गहरी और मीठी होती हैं, वो अक्सर किसी न किसी कमी या संघर्ष से गुजरकर ही पूरी तरह से निखरती हैं। कीन्ह समुद्र पानी जौं खारा, तो अति भयो असूज अपारा। ईश्वर ने समुद्र का पानी खारा बनाया है, और सोचिए, इसी खारेपन की वजह से ही तो समुद्र इतना विशाल, इतना अथाह है कि कोई उसे आसानी से पार नहीं कर सकता। अगर हम समुद्र की उन बड़ी बड़ी अंतहीन लहरों की कल्पना करें, तो हम समझ सकते हैं कि कई बार हमारी कुछ कमियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी गहराई और ताकत का कारण बन जाती हैं। जौं सुमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरी लाग अकासा। ये एक बहुत ही सुंदर पौराणिक प्रसंग है। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पर प्रहार किया, तो उसी विनाशकारी चोट की वजह से वो पर्वत शुद्ध सोने का बन गया और सीधे आकाश को छूने लगा। मतलब ये कि जीवन में जो दुख और कष्ट आते हैं, वो असल में हमारी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध और मूल्यवान बनाने का काम करते हैं। जौं लही घरी कलंक न परा, कांच होए नहीं कंचन करा। यहाँ घरी का मतलब है वो बर्तन जिसमें सोना गलाया जाता है, और कलंक कहा गया है काले कोयले को। जब तक कच्चे धातु को कोयले के साथ भट्टी की उस तेज आग में तपाया नहीं जाता, तब तक वो एकदम चमकता हुआ सच्चा सोना नहीं बनता। बिल्कुल वैसे ही हम इंसानों का चरित्र भी संसारिक परीक्षाओं की आग में तप कर ही निखर कर बाहर आता है। एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाओ। पहले पद के इस आखिरी दोहे में कवि कहते हैं कि उनकी वो एक आंख बिल्कुल एक साफ दर्पण यानी शीशे की तरह है। उसमें कोई दाग नहीं है, बस निर्मल सच्चाई दिखती है। और उनके इसी साफ दिल और बेदाग सच्चाई की वजह से दुनिया के जितने भी रूपवान लोग हैं, वो बड़े ही चाव से उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, ताकि उन्हें वो सच्चा ज्ञान मिल सके। दूसरा भाग, द्वितीय पद और उसकी पंक्तियों का विश्लेषण। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जायसी जी कहते हैं कि उन्होंने इस कविता को बड़े ही जत्न से एक एक शब्द को जोड़ जोड़ कर रची है, और जिसने भी इसे पूरे दिल से सुना है ना, उसने प्रेम की उस असली और गहरी पीड़ा को, उस आध्यात्मिक और सांसारिक दर्द को पूरी तरह से महसूस किया है। जोड़ी लाए रक्त के लई, गाड़ी प्रीति नैन जल भेई। अवधी भाषा के ये शब्द देखिए, रक्त यानी खून और नैन जल यानी आंखों के आंसू। कवि कह रहे हैं कि मैंने इन शब्दों को अपने ही खून की लेई यानी गोंद से जोड़ा है, और अपनी गहरी प्रीति को आंसुओं में भिगोकर लिखा है। जरा सोचिए, एक कवि के अंदर वियोग और निर्माण की कितनी तीव्र भावनाएं रही होंगी जब उसने अपनी रचना को आंसुओं से सींचा होगा। ओ मन जानी कवित असखीना, मकू यह रहे जगत मही चीना।
इसका अर्थ ये है कि कवि ने अपने मन में ये बहुत अच्छे से जानकर इस कविता को रचा है कि एक ना एक दिन ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उनकी ये काव्य रचना है वो इस दुनिया में उनकी एक अमर निशानी के रूप में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। कहाँ सु रतन सेन यस राजा, कहाँ सुआ ऐसी बुद्धि उपराजा। यहाँ से माया और सत्य का विषय बहुत ही मजबूती से सामने आता है। जायसी जी पूछते हैं कि अब कहाँ है वो राजा रतन सेन और कहाँ है वो तोता जो अपनी बुद्धिमानी के लिए इतना मशहूर था। ये हमें खूबसूरती से याद दिलाता है कि कैसे बड़ी बड़ी सत्ता, शक्ति और बुद्धिमानी सब कुछ एक दिन इतिहास के पन्नों में बस धुंधले पड़ जाते हैं। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जई कीन बखानो। अब कहाँ है वो सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ गया वो राघव चेतन जिसने रानी के रूप का इतना बखान किया था। ये लाइनें हमें एक बहुत ही कड़वा सच याद दिलाती हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य, राजा महाराजा और उनकी सांसारिक जीतें सब केवल कुछ समय के लिए ही होती हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और वो महारानी पद्मावती जिनकी सुंदरता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो अब कहाँ है। सच यही है कि इस दुनिया में कोई भी भौतिक रूप से जीवित नहीं रहता। शारीरिक सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाती है। अंत में अगर कुछ बचता है तो बस एक खालीपन और उन लोगों की कहानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पय मरे न बासु। ये पूरी कविता की सबसे सुंदर उपमाओं में से एक है। धन्य है वो इंसान जिसकी कीर्ति और जिसका यश इस दुनिया में कायम रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फूल सूख कर मुरझा जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी महक, उसकी सुगंध कभी नहीं मरती। हमारे अच्छे कर्म, हमारी कला ही वो सुगंध है जो हमेशा अमर रहते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। जो य पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। दूसरे पद के इस आखिरी दोहे में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य छुपा है। जायसी जी कहते हैं कि यश और कीर्ति को इस दुनिया में ना तो कोई बेच सकता है और ना ही कोई उसे किसी कीमत पर खरीद सकता है। वो बस इतनी सी आशा करते हैं कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो उन्हें बस 2 मीठे शब्दों में याद कर लेगा। कितनी सादगी है ना इस बात में। इस दूसरे पद के गहरे अर्थ को अगर हम समझें तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा ये शरीर, ये दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य सब अस्थायी हैं। प्रेम और उसमें मिलने वाली पीड़ा दरअसल कुछ नया रचने की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। आपकी कला और आपके महान कार्य इस नश्वर शरीर के खत्म होने के बाद भी जीवित रहते हैं। इंसान की असली विरासत सिर्फ उन कहानियों में बसती है जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है। इन पदों से हमें यही समझ आता है कि मानव जीवन एक यात्रा है जहां हमें माया यानी इस भ्रम और शाश्वत सत्य के बीच का अंतर समझना होता है। आध्यात्मिक जागरूकता ही इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।